हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर हमारी ये दो चीज़ें आएंगी, इंट्रोडक्शन टू कार्टेशियन सिस्टम एंड लोकेटिंग पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले हमारा आता है नंबर लाइन, जो अभी तक आप करते आ रहे हो। नंबर लाइन में क्या होता है, यहाँ सेंटर में इधर है मेरा 0 और राइट साइड पे मैं लेती हूँ पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे लेती हूँ नेगेटिव नंबर्स। और आप ये देख रहे हैं सब नंबर मेरे इक्वल डिस्टेंस पे हैं और ये जो नंबर लाइन है ये मेरी 1 डायमेंशनल होती है। तो अगर मुझे कोई भी पॉइंट मार्क करना है लाइक 2, 3 तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। अगर मुझे पॉइंट कोई करना है -5 तो ये भी मेरा नंबर लाइन से हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा न्यू चीज़ आ रही है कार्टेशियन प्लेन। अगर कोई भी पॉइंट प्लेन में है तो उसको लोकेट करने के लिए मुझे 2 परपेंडिकुलर लाइंस की हेल्प चाहिए। यहाँ जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो 2 परपेंडिकुलर लाइन से बनता है। यहाँ आप देख रहे हो, एक ये है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको मैं कहती हूँ एक्स एक्सिस, और एक है मेरी वर्टिकल लाइन जिसको मैं कहती हूँ वाई एक्सिस। तो ये है मेरा कार्टेशियन प्लेन। अब इसके बाद हम देख रहे हैं, अब आप यहाँ देखते हो, यहाँ ये जो है राइट साइड ओरिजिन, ये ओ की जो राइट साइड है ये सारे मेरे पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड है मेरे नेगेटिव नंबर। ऐसे ही जो अपर साइड पे हैं सारे मेरे हैं पॉजिटिव नंबर्स और लोअर साइड पे हैं मेरे सारे नेगेटिव नंबर। और इसको मैं लिखती हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ एक्स डैश। तो यहाँ ये मेरी लाइन बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स, और वाई ओ यहाँ मेरा आ गया वाई डैश। तो अब आप यहाँ कह सकते हो जो ओ एक्स है और ओ वाई है ये मेरा रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश ये मेरा रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। और पॉइंट को मैं कैसे लोकेट करती हूँ, बाय यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। ये अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जो है एक्स एक्सिस और वर्टिकल है वाई एक्सिस, और यहाँ जहाँ भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस इज ऑरिजिन, ये कैपिटल ओ से मैं करती हूँ, ऑरिजिन को डिनोट करती हूँ। और ऑरिजिन के मेरे कोऑर्डिनेट होते हैं यहाँ 0 0, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट मेरे 0 0 होते हैं। और कार्टेशियन प्लेन, जैसे कि नंबर लाइन मेरा 1 डायमेंशनल है, कार्टेशियन प्लेन मेरा 2 डायमेंशनल है। इसके बाद हमारा आता है ये जो 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया मेरा सेकेंड, फिर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और फिर मेरा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ लिखा है पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, यहाँ जो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होएगा, मतलब कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका वो भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। और सेकेंड में आप ये देख रहे हो यहाँ एक्स की क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ एक्स की मेरी नेगेटिव डायरेक्शन और वाई के लिए भी मेरी नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स एक्स पॉजिटिव है और वाई मेरा नेगेटिव है। अब इसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। सबसे पहले मैंने बोला एक्स कोऑर्डिनेट वर्ड यूज़ करा, जैसे कि मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखती हूँ एक्स वाई, ये फर्स्ट है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट। जब भी आपको किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया है 2 3, अब इसमें मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, और आपको हमेशा आप ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि एक्स कम्स बिफोर वाई। जब मैं अल्फ़ाबेटिकली लिखती हूँ तो एक्स पहले आता है, तो हमेशा आपको एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखना है जब भी पॉइंट लोकेट करना है। और एक्स कोऑर्डिनेट, एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट है क्या, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये आप देखो, ये मेरा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको मैं एब्सिसा भी कहती हूँ। ऐसे ही डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं कहती हूँ वाई कोऑर्डिनेट, और इसको मैं, इसका अनदर नेम क्या है, ऑर्डिनेट। और जब अगर मेरा किसी पॉइंट का, सपोज मैं एब्सिसा कहती हूँ एक्स और ऑर्डिनेट कहती हूँ वाई, तो एक्स वाई, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ एक्स वाई इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अगर कोई भी पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे है तो वो उसकी फॉर्म क्या होएगी, x0,
क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे मेरी वाई की वैल्यू यहाँ मेरी 0 है, यहाँ वाई मेरा 0 है, क्योंकि वाई क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। यहाँ जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ये मिडल पॉइंट है, ये 0 0, ये है मेरा ओरिजिन, और 2 3, यहाँ 2 3, यह 2 मेरा है एक्स कोऑर्डिनेट और 3 है मेरा वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ 2 मैंने यहाँ सबसे पहले यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पे यहाँ 2 ढूंढा अपना एक्स कोऑर्डिनेट, फिर यहाँ से मैंने सीधा परपेंडिकुलर लाइन बिल्कुल डायरेक्टली, और यहाँ मैंने वहाँ ज्वाइन करनी है जहाँ वाई एक्सिस पे मेरा 3 है। तो ये 2 3 जब है मेरा -3 1, -3 इसका मतलब एक्स की कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव, तो मैं इधर नेगेटिव साइड आ जाऊंगी। तो यहाँ मैंने -3 और y क्या है मेरा 1, तो y को यहाँ मैंने 1 ढूंढा और यहाँ मैंने इसको दोनों परपेंडिकुलर लाइंस को ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा पॉइंट आ गया -3 1। और अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है y एक्सिस पे तो वो हमेशा 0 y की फॉर्म में होता है, क्योंकि y एक्सिस पे मेरी x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू लोकेट, मुझे कैसे इन पॉइंट्स को लोकेट करना है। सपोज मैंने फर्स्ट पॉइंट है मेरा a -5 1, सबसे पहले आपको देखना है -5, मतलब ये क्या है मेरा x कोऑर्डिनेट, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब x की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मुझे जाना है। अब ये लेफ्ट साइड, ये है मेरी नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ है मेरा -5, यहाँ -5 से सीधा परपेंडिकुलरली मैं ऊपर जाती हूँ, और यहाँ है मेरा 1, और आप देखो y कोऑर्डिनेट 1, तो यहाँ ये मेरा सिर्फ यहाँ मैं आप ऐसे देख सकते हो, तो यहाँ मेरा -5 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -5 और 1। पॉइंट ए यहाँ आपको लिखना भी है -5, यहाँ ब्रैकेट डाल के ऐसे, ये ऑर्डर पेयर लिखने का तरीका है -5 1। और यहाँ अगर मुझे बी को लोकेट करना है, बी है मेरा 6 5, मीन्स दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ 6, पहले 6 चूज करो एक्स एक्सिस पे, फिर धीरे धीरे ऊपर मूव करो, और यहाँ मेरा 5 ये पॉइंट है, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा 6 5, तो यहाँ मेरा आ जाएगा ये वाला पॉइंट 6 5। ऐसे ही -5 0, अब यहाँ x कोऑर्डिनेट तो मुझे -5 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मेरा y 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट मेरा x एक्सिस पे आएगा, ये पॉइंट है मेरा -5 0। और उसके बाद हमारा आता है 0 0, पॉइंट D। 0 0 कौन सा है मेरा? ओरिजिन, ये पॉइंट है मेरा D को मैंने, ये है मेरा पॉइंट 0 0, इसको मैं लिख रही हूँ, ये है कैपिटल D यहाँ मेरा, तो D को मैं ऐसे लोकेट करूँगी। और नेक्स्ट मेरा आता है -1 -4, मीन्स x की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चलो, तो यहाँ मैं -1 पे पहुँच गई, और y भी मुझे नेगेटिव में ही -4 चाहिए, तो यहाँ मैं मूव करती जा रही हूँ, तो यहाँ मेरा आ गया -4, तो ये y मेरा -4 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ -1 -4 ये मेरा पॉइंट ई आ गया। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और मुझे कैसे इसको प्लॉट करना है। अब नेक्स्ट है लोकेटिंग पॉइंट, यहाँ मुझे पॉइंट्स दिए हुए हैं, मुझे इनके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका पॉइंट है D, अब यहाँ मैं चूज़ करूँगी D कहाँ है, तो D से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। यहाँ मैंने पहले y एक्सिस पे सपोज और x एक्सिस पे भी मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दी। अब आप ये देखो x एक्सिस पे मेरा पॉइंट क्या आ गया? -2, तो यहाँ इसका आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा -4। आपको हमेशा यहाँ परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से। और कोऑर्डिनेट ऑफ G ऐसे ही, अब G तो ये देखो मेरा x एक्सिस पे है और यहाँ x कोऑर्डिनेट है 3, मीन्स इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 3, 0। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू 0 है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट I, अब I हम ढूंढते हैं, यहाँ x पे नज़र रखो, x यहाँ है मेरा 4 और y की वैल्यू यहाँ है मेरी 3। हाँ, हम ये ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ मैं आप इसको लिख सकती हूँ 4, 3, तो यहाँ ये मेरा आ गया ऑर्डर्ड पेयर I के लिए। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट K, आप अपनी नज़र रखोगे K पे, अब K से अगर आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हो, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो x एक्सिस पे भी y एक्सिस पे भी, तो यहाँ x मेरा पॉजिटिव है, मीन्स 3 आ गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट मेरा नेगेटिव है -3। ऐसे ही पॉइंट C के लिए, पॉइंट C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो दोनों एक्सिस पे, y एक्सिस पे भी और x एक्सिस पे भी, तो यहाँ मेरा पॉइंट आ गया, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या बन गया यहाँ 2 और y है 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 4। इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर।
ऑर्डर पेयर मीन्स आपको हमेशा x ही पहले लिखना है फिर y लिखना है। नेक्स्ट हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में आता है। इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। सपोज यहाँ मैं पॉइंट x को ले लेती हूँ 2 और y को ले लेती हूँ 3। अगर x मेरा है 2 और y है मेरा 3 मीन्स यहाँ मेरा ऑर्डर पेयर, यहाँ मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख सकती हूँ 2 3, ये मेरा ऑर्डर पेयर बन गया 2 3। अब मैं 2 3 को लोकेट करने जा रही हूँ कार्टेशियन प्लेन में। 2 3 कहाँ होगा मेरा, ये पॉइंट मेरा यहाँ आ जाएगा 2 3, ये आ गया मेरा पॉइंट, यहाँ मैं लिख रही हूँ 2 3। अगर मुझे अब मैं एक्स वाई की जगह अगर मैं लिख देती हूँ वाई एक्स मीन्स अब 3 पहले आ जाएगा मेरा, 3 फिर 2। अगर मैं अब इनको लोकेट कर रही हूँ तो ये देखो यहाँ क्या आएगा मेरा पॉइंट 3 और 2, तो ये वाला पॉइंट ये आएगा। इट मीन्स इसमें आपको ये पता चल रहा है कि अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है देन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। अगर एक्स और वाई मेरे इक्वल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 2 और 2 लेती हूँ, अगर उनको मैं इंटरचेंज भी कर देती हूँ तो भी 2 2 ही रहेगा। लेकिन अगर एक्स वाई डिफरेंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, इनका हमारा प्लॉट बिल्कुल डिफरेंट है, आप यहाँ ये देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है नेम द क्वाड्रेंट। जैसे कि हमने पहले भी बताया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें मेरे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेकेंड में मेरा x नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड मेरी नेगेटिव है x की डायरेक्शन, और y मेरा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और फोर्थ में मेरा x पॉजिटिव जाता है और y मेरा डाउनवर्ड्स है तो y नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और द एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। अगर मैं करती हूँ -2 4, सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि x कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ मैंने देखा कि x कोऑर्डिनेट मेरा नेगेटिव है, इट मीन्स मैं इधर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आ रही हूँ। और उसके बाद है y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो मुझे ऊपर की तरफ जाना है, इसका मतलब ये मेरा आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। और अगर जैसे है 3 -1, तो यहाँ 3 मेरा पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मीन्स मैं राइट साइड की तरफ जा रही हूँ, और यहाँ y है मेरा नेगेटिव राइट साइड लेकिन डाउनवर्ड्स, तो इसका मतलब ये मेरा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट 3 -1। अब ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है -1 0। सपोज यहाँ अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ -1, अब ये वाला पॉइंट मेरा यहीं x एक्सिस पे ही आएगा, क्योंकि हमने ये सीखा है x एक्सिस पे मेरी y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो यही पॉइंट मेरा बन रहा है -1 0। यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ -1 0। तो ये ऐसे मुझे क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग द अननोन वर्टेक्स। अगर आपको किसी रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं तो आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। चलो हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले है 3 2 x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मीन्स मुझे मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब यहाँ से x को मैंने 3 चूज करा, y 2, ये मेरा पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट है -4 2 -4 और ये 2 इधर ऊपर ले लूँगी मैं, ये मेरा बन गया -4 2। और थर्ड पॉइंट है मेरा -4 5, -4 यहीं रहेगा और 5 मेरा यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आपको ये लिखना भी है साथ साथ, यहाँ लिखो 3 2, ये बहुत ज़रूरी है। इसके ये हैं वर्टेक्स 3 2 और इसके है सेकेंड वाला -4 2 और ये थर्ड वाला है -4 5। अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। अब रेक्टेंगल में आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अब यहाँ मैं ये चेक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरा है -4। अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ मेरा है और रेक्टेंगल कैसे बनेगा, इसी को ही मैं ऊपर कर दूंगी परपेंडिकुलर लाइन सीधा, हाँ इसी को ही मैं बढ़ा दूंगी और इधर इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी। अब आप ये देखो, अब इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 और यहाँ और कितना आ जाएगा मेरा 5, तो यहाँ मेरा आंसर है 3 5। ये मेरे फोर्थ वर्टेक्स है ये रहा रेक्टेंगल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।